ओम बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं YouTube के माध्यम से इस सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन चंदन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण, आप हमारे साथ में परम पूज्य मानस मर्मज्ञ श्री राम किंकर जी महाराज के द्वारा श्री रामचरितमानस पर एक विचार हुआ और उसका नाम रखा गया अहंकार के रूप। जब तक व्यक्ति में अहंकार बना रहता है तब तक हमको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो यहाँ माता भवानी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, आप कहते हो कि श्री राम जी जो हैं वो परब्रह्म परमात्मा हैं, तो उनका दर्शन सभी को क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी देखो, दृष्टि होए तो हमसे परे जो दृश्य है, जो सामने दृश्य वर्ग दिखाई पड़ रहा है, ये हमें दृष्टि है तो दृष्टि से मालूम पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति को अपने आप का चेहरा देखना होए तो उसके लिए उसको दर्पण की आवश्यकता होती है। तो श्री राम जो हैं वो सबके सह स्वरूप हैं, सबके आत्मा हैं। इसलिए अगर श्री राम का दर्शन करना है तो हमें अपनी दृष्टि के साथ साथ अपने अंतःकरण रूपी दर्पण को भी साफ करना होगा, तब हमको श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि दृष्टि के साथ साथ दर्पण की आवश्यकता है। दृष्टि स्वच्छ हो जाए, आँख में किसी प्रकार का दोष न हो और जो दर्पण है वो भी स्वच्छ होए तो अपना चेहरा साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो सत्संग का उद्देश्य यही बताते हैं कि दृष्टि भी प्राप्त हो जाए। काय के लिए? कि हमें दृश्य दिखाई देवे, साफ साफ दिखाई देवे, और बोले दर्पण भी साफ हो जाए तो फिर अपना भी अनुसंधान हो जाता है, अपना साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गोस्वामी जी महाराज बालकांड के प्रारंभ में ये बताते हैं कि मैं उन सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनकी चरण धूलि का अगर अंजन आँख में लगा लिया जाए तो हमारे नेत्र में जितने भी दोष होते हैं वो सब मिट जाते हैं। तो नेत्र माने दृष्टि, और दृष्टि हमारी स्वच्छ होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमारे शरीर में, पंचभूत के शरीर में हमारी आँख में किसी प्रकार का रोग हो जाए तो उसके लिए हम अंजन लगाते हैं या ड्रॉप आदि डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी आँख की जो रोग है वो मिट जाता है। उसी प्रकार उन्होंने श्री गुरु चरणों के द्वारा नेत्र के दोष का निवारण किया। लेकिन अयोध्या कांड के प्रारंभ में आपने पढ़ा ही होगा, और न पढ़ा होए तो श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में जो दोहा दिया गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं भगवान गुरुदेव की चरण धूलि की वंदना करता हूँ,
अब गोस्वामी जी महाराज से अगर कोई कहता कि महाराज आपने बालकांड में गुरु जी के चरण रज की बहुत अच्छे प्रकार से वंदना की है, तो फिर अयोध्या कांड में ऐसी क्या आपको आवश्यकता पड़ी? तो अयोध्या कांड में ये जरूरी हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई गुरुदेव की कृपा से मेरी दृष्टि का जो दोष था, आंख में जो दोष था, वो तो मिट गया, लेकिन अभी जो दर्पण है उस दर्पण पर धूल जमी हुई है। जब तक दर्पण साफ नहीं होगा तब तक अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। हमारी आंख की दृष्टि साफ हो जाए तो हमको दर्पण तो दिखाई देगा, और दर्पण पर जो धूल जम रही है वो धूल दिखाई देगी। अब उस धूल को साफ करने के बाद में अपना चेहरा दिखाई देगा। इसलिए यहाँ बताया कि दृष्टि और दर्पण जब तक दोनों स्वच्छ नहीं होंगे तब तक श्री राम का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि श्री राम अपने आत्मा हैं, अपने शय स्वरूप हैं, और अपने शय स्वरूप का दर्शन तभी हो सकता है जब हमारा अंतःकरण रूपी दर्पण साफ हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड के प्रारंभ में वंदना करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, अर्थात गुरुदेव की चरण धूलि के द्वारा मैं अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करता हूँ, और उसके बाद में मैं फिर भगवान श्री हरि के निर्मल चरित्रों को वर्णन करूँगा। तो बोले महाराज इसका मूल तात्पर्य क्या हुआ? जब तक हम भगवान राम के चरित्र को केवल चित्र रूप में देखेंगे तब तक हमको श्री राम पर के रूप में दिखाई पड़ेंगे, यानी दूसरे के रूप में। जैसे हम दृश्य को देखते हैं तो अपने से अलग दृश्य दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जब तक हम केवल श्री राम चरित्र को चित्र रूप में देखेंगे तो तक श्री राम हमको त्रेता के मालूम पड़ेंगे, अलग मालूम पड़ेंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम को देखने के लिए दृष्टि और दर्पण दोनों का उपयोग कीजिए। तो इसका सांकेतिक तात्पर्य ये है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें अपने आप को भी देखते हैं। तो ये श्री रामचरितमानस चित्र है कि दर्पण है? यही तो इस ग्रंथ की विलक्षणता है। अगर तथ्य की दृष्टि से विचार करें तो ऐतिहासिक सत्य होने के नाते ये त्रेता युग का चित्र है, एक आदर्श समाज का चित्र है। अगर शाश्वत सत्य के रूप में उस कथा से स्वयं को जोड़ करके हम देखें तो वो चित्र नहीं, वो तो एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने खड़े होकर के कोई भी व्यक्ति न केवल अपने ईश्वर को अपितु अपने आप को भी देख सकता है, क्योंकि जो ईश्वर है वही अपना आपा है। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया दृष्टि तो है विवेक और मन है दर्पण, ये दोनों की आवश्यकता पड़ती है। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमिय द्रग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक बिलोचन वरनहु राम चरित भवमोचन। और अयोध्या कांड के प्रारंभ में कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो इसका अभिप्राय है कि मन के इस दर्पण में जब तक हम विवेक की दृष्टि के द्वारा ईश्वर का और स्वयं अपना साक्षात्कार नहीं करते तब तक सच्चे अर्थों में रामचरितमानस के दर्पण की सार्थकता नहीं होती है। जब हमको ईश्वर का और स्वयं का साक्षात्कार हो जाता है तभी जाकर के श्री रामचरितमानस की पूर्णता होती है। अतः हम रामचरितमानस को केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में या भूतकालीन सत्य या इतिहास के रूप में ही न देखें, बल्कि उस दर्पण में ये देखने की चेष्टाएं करें कि ये जो कथाएं हैं वो स्वयं हमसे कहीं जुड़ी हुई तो नहीं है। यानी कि उसमें जितने भी पात्र अपनी पात्रता कर रहे हैं तो उसमें हम कौन से स्थान पर हैं, ये हमको उस दर्पण में दिखाई पड़ता है। जब हम दृष्टि और दर्पण
दोनों का सदुपयोग करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कथाओं में हम गोस्वामी जी के श्री राम जी के साथ साथ अपने आप का भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम ही सबके सहज स्वरूप हैं, तो अपना साक्षात्कार श्री राम के रूप में ही होगा। और यदि ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो भी उसका बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य है, और अगर व्यावहारिक अर्थ में देखें तो उसमें बड़े विलक्षण सूत्र हैं। एक विलक्षण संकेत तो ये है कि राम के विरुद्ध ही राम है, बड़ी विलक्षणता है। यदि नाम भी अलग होता तो समझने में कठिनाई न होती, लेकिन नाम भी एक है। एक राम दूसरे राम का विरोध कर रहे हैं। जब हम राम रावण का संघर्ष कहते हैं तो उसको समझना बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि एक राम है जो दैवीय शक्ति प्रदान है और एक रावण है जो आसुरी संपत्ति प्रदान है। पर जब कहते हैं ये तो राम का राम के विरुद्ध संघर्ष है तो बड़ा अटपटा प्रतीत होता है, परंतु इस संघर्ष का समापन कहाँ होता है? इसके दो सूत्र हैं। परशुराम जी भी भगवान के अंशावतार हैं, वे भी राम जी के ही एक अंश हैं, किंतु श्री राम जी को न पहचान करके भूल के कारण उन्हें अपना विरोधी मान लेते हैं, और बाद में जब वे भगवान विष्णु के धनुष के माध्यम से श्री राम जी को पहचान जाते हैं और उनके अंतर्मन की भ्रांति मिट जाती है, तो प्रसन्नता पूर्वक उनको धनुष दे देते हैं, और बिना ये अनुभव किए कि मैं पराजित हुआ हूँ, ऐसा बिना अनुभव किए हुई आनंदित होकर के वो अपने जीवन में धन्यता का, पूर्णता का अनुभव करते हैं। यदि आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो क्या इसका तात्पर्य हुआ कि राम के विरुद्ध राम का युद्ध होता है, किंतु अगर विचार करके देखें तो केवल परशुराम जी ही राम के अंशावतार नहीं हैं। शास्त्रों में जहाँ भी ईश्वर और जीव के संबंधों का वर्णन किया गया है, वहाँ प्रत्येक जीव को ही ईश्वर का अंश बताया जाता है, और श्री रामचरितमानस में इसको स्पष्ट कर दिया गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, और उसकी पहचान क्या है कि वो चेतन है, अमल है, और सहज ही स्वाभाविक ही वो सुख की राशि है। और ऐसी स्थिति में ईश्वर और जीव आपस में प्रतिद्वंदी, परस्पर शत्रु तो नहीं हो सकते, क्योंकि जीव ईश्वर का ही अंश है। वस्तुतः जीव तो ईश्वर का ही अंश है, परंतु ऐसा होते हुए भी भूल या संशय के कारण हम ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे। अब देखो, यात्रा का समर्पण बताया जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम की अयोध्या से प्रारंभ होकर के जनकपुर में समाप्त होने वाली उस यात्रा की प्रक्रिया पर यदि विचार किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि वो ईश्वर के प्रति समर्पण की यात्रा है। यानी कि विश्वामित्र जी अयोध्या से श्री राम जी को अपने साथ में लेकर के आए, वहाँ से यात्रा शुरू हुई और जनकपुर में भगवान का विवाह हुआ। तो ये यात्रा वहाँ तक हुई, लेकिन इसमें विश्वामित्र जी का समर्पण दिखाया गया। पहले विश्वामित्र जी के द्वारा भगवान श्री राम जी के प्रति समर्पण है, और उसके बाद में श्री जनक जी के द्वारा प्रभु श्री राम जी का समर्पण है, और अंत में परशुराम जी के द्वारा श्री राम जी के प्रति समर्पण है। तो ये समर्पण की तीन जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस प्रसंग में प्रस्तुत की गई अहंकार के रूप में। ये ध्यान रखिए कि ऊपर जो तीन नाम लिए गए हैं वो उस समय के अद्वितीय व्यक्ति थे, यानी उनके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। विश्वामित्र जी की तपस्या बड़ी तीव्र थी और वैराग्य भी उनका उच्च कोटि का था। इसी प्रकार महाराज जनक जी भी अपने क्षेत्र में अनुपम व्यक्ति थे।
वे संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे। अरे महाराज, विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी भगवान ने जनक जी महाराज को अपना गुरु बनाया, और परशुराम जी तो महाराज जिनकी पंक्तियां ऊपर बताई गईं कि सृष्टि के सबसे बड़े योद्धा थे ही उस समय के, और इन तीनों महापुरुषों द्वारा श्री राम जी के प्रति, श्री राम जी के श्री चरणों में समर्पण होता है। किंतु समर्पण कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? वस्तुतः ये तीनों महापुरुष अपने काल की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन तीनों ही अपने आप में अपूर्णता और असमर्थता का अनुभव करते हैं। अपूर्णता और असमर्थता का अनुभव करने के कारण विश्वामित्र जी ने तपस्या के द्वारा अद्भुत अतुलनीय क्षमता प्राप्त की। महाराज श्री जनक ज्ञान के द्वारा लोगों की भ्रांति का निवारण किया करते थे, और परशुराम जी महाराज वो अन्याय के उन्मूलन के लिए शस्त्र धारण करके दंड और न्याय के माध्यम से समस्याओं को, यानी समाज में जो विकृतियां बनी हुई थी, समस्याएं बनी हुई थी, उनका समाधान करने की चेष्टा की। लेकिन तीनों को अपने जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि वे जो समाधान देने की चेष्टा कर रहे हैं, समस्याओं को सुलझा रहे हैं, लेकिन उनकी पूर्णता नहीं हो पा रही है, अभी भी वो अपूर्ण है। और अपनी अपूर्णता को भी तब समझ पाते हैं जब उन्हें श्री राम जी के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। भाई, जब तक सामने पड़ी हुई वस्तु का मूल्य हमको मालूम नहीं होता, महत्व मालूम नहीं होता, तब तक उसके प्रति हमको प्रेम नहीं होता है, उसके प्रति हमारा समर्पण नहीं होता है। वे तब समझ पाते हैं जब श्री राम जी की पूर्णता का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसके बाद तीनों के चरित्र में समर्पण की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहला संकेत मिलता है कि महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या में आए और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी महाराज से मांग करके ले गए। उन्होंने अपने अंतर हृदय में समाधि के माध्यम से इस सत्य का भी अनुभव कर लिया कि जो अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र बन करके आए हैं, वो मंगल भवन अमंगलहारी हैं, वो ईश्वर हैं, और ईश्वर का प्राकट्य हो गया। ये उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा जान लिया। लेकिन समर्पण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। वो कब पूरी होती है कि जब वो यात्रा मार्ग पर चले जा रहे थे तो उसी समय ताड़का सामने दिखाई दी, और भयावनी ताड़का को देख करके चले ही जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते हैं निज पद दीना। यानी कि जंगल में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था ताड़का, जो सुबाहु और मारीच, खर, दूषण, तृष्णा आदि के संरक्षण में रहती थी, उसी जंगल में, अरण्य में रहती थी। और जिस रास्ते से विश्वामित्र जी जा रहे थे उसी रास्ते में वो ताड़का रहती थी। बस मनुष्यों की उसको गंध लगी और दौड़ी दौड़ी चली आई। तो भयावनी ताड़का को देख करके भगवान श्री राघवेंद्र ने महात्मा विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, ये कौन है और आपका क्या आदेश है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये ताड़का है, ये राक्षसी है, ये नरभक्षी है, इसलिए अपने बाण का प्रहार इसके ऊपर करो और इसको मार डालो। अब तो भगवान बोले कि ताड़का का विनाश करने में मैं प्रभु आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, लेकिन आपने इसको क्यों नहीं मारा? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इसको मारने में मैं असमर्थ हूँ,
इसे नष्ट करने में मैं समर्थ नहीं हो पाया। अब तो श्री राघवेंद्र सरकार ने गुरुजी की आज्ञा का पालन स्वीकार किया और तत्काल अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में उस ताड़का के प्राणों का हरण कर लिया। ताड़का की मृत्यु के बाद भगवान राम ने उसे अपने आप में ही विलीन कर लिया। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार भगवान के समक्ष वो पहुंच तो जावे, भगवान फिर उसको अपना बना ही लेते हैं। अगली पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र ने भले ही बुद्धि और समाधि के माध्यम से ईश्वर के ईश्वरत्व को जान लिया हो, लेकिन फिर भी अभी तक पूर्ण भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब ताड़का का वध एक ही बाण में कर दिया तो पूरी तरह से ये प्रमाणित हो गया कि ईश्वर ही हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी भी वो महामुनि हैं, उनके पास में बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धियां हैं, ताड़का वाड़का का उनके सामने कुछ नहीं बन सकता। लेकिन ये भगवान की लीला और भगवान का भी परीक्षण कर रहे थे विश्वामित्र जी। जब परीक्षण में पास हो गए तो महाराज उनको भी विश्वास हो गया और इसके बाद विश्वामित्र जी के मन में समर्पण की वृत्ति जागृत हो गई। और समर्पण की इस वृत्ति के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तब रे सने जना जे अच्छीनी। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को ईश्वर के रूप में पहचान लिया। और उसके बाद अगला वाक्य क्या है कि विद्या ने दे कहूँ विद्या दीनी, तब रिस निजे ना तै जे अचीनी। श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने ईश्वर के रूप में जब पहचान लिया तो विद्याओं के निधि हैं, विद्याओं के खजाने हैं, लेकिन जो कुछ भी विद्या विश्वामित्र जी के पास थी उन सब विद्याओं को विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण को दे दिया। अब तो महाराज ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र जी राम जी के प्रति अपनी विद्याएं समर्पित करके और धन्यता का पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसके बाद में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हो जाती है और उसी बीच जनकपुर से एक पत्रिका आती है जहाँ पर जनक नंदिनी श्री सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं श्री महाराज श्री कि विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण और दूसरे शिष्यों को साथ में लेकर के जनकपुर की ओर जाते हैं। लेकिन वहाँ जनकपुर में विदेहराज जनक हैं, ज्ञानी हैं, उनकी ईश्वर को पहचानने में कसौटी अलग है। विश्वामित्र जी की कसौटी तो ताड़का थी, लेकिन महाराज जनक जी का समर्पण कैसे होगा, क्या परीक्षण करेंगे। सीता जी को तो उन्होंने पा लिया और अब उन्हें समर्पित करना चाहते हैं, परंतु ग्रहण करने का अधिकारी कौन है, किसको समर्पण करें, किसको समर्पित करें सीता जी के। तो कस्मै देवाय हविषा विधेमा। अब प्रश्न ये बना कि किसको अर्पण किया जाए। कोई वस्तु हमारे पास में होए, अनमोल वस्तु हो, बहुमूल्य वस्तु हो, तो उसको हम किसको दें में, कोई पात्र तो होना चाहिए। इस अर्पण के लिए उनकी कसौटी ये है कि भगवान शंकर के प्रख्यात धनुष को तोड़ने में जो समर्थ होगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा, अपनी कन्या को उसी के अर्पित कर दूंगा। विश्वामित्र भी समाधि के द्वारा श्री राम के ईश्वरत्व को जान चुके थे, लेकिन जब तक ताड़का का वध नहीं हुआ तब तक उनकी जो भ्रांति थी, उनका जो संशय था, उसका निवारण नहीं हो पाया। और ज्यों ही ताड़का का वध कर दिया तो उसी समय विश्वामित्र जी ने अपना समर्पण श्री राम जी के प्रति कर दिया। महाराज श्री जनक जी के प्रसंग में आप पढ़ते हैं कि उन्होंने ज्यों ही भगवान राम को सर्वप्रथम विश्वामित्र जी के साथ देखा
तो एक ही क्षण में उनको लगा कि ये तो साक्षात ब्रह्म ही है। ये साक्षात जो आनंद का अनुभव है वही रूप लेकर के हमारे प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है। और उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज बताइए कि ये दोनों मुनि हैं या राजकुमार हैं, ये कौन हैं, किसी राजा के पुत्र हैं या किसी महात्मा के रत्न हैं। इस संदर्भ में आगे चलकर के एक अनोखा संकेत परशुराम और जनक जी के प्रसंग में आता है। और दोनों के जीवन में एक विचित्र विरोधाभास ये है कि राजा जनक वो तो भारत चक्रवर्ती सम्राट हैं और परशुराम जी अरे वो तपस्या करने वाले महात्मा हैं। लेकिन राजा और मुनि शब्द से जो कल्पना होती है, राजा की जो पहचान होती है और महात्मा की जो पहचान होती है, इन दोनों में उनके प्रति विपरीत लक्षण दिखाई पड़ते हैं। राजा के रूप में कल्पना होती है कि वे बहुत बड़े योद्धा और विजेता होंगे, किंतु योद्धा और विजेता के रूप में जनक जी का इतिहास कहीं वर्णन नहीं किया गया। वो तो विदेह राज हैं, ज्ञानी के रूप में उनका वर्णन हुआ। इस प्रकार एक राजा का परिचय दिया गया ज्ञानी के रूप में। जनक जी महाराज हैं तो राजा, लेकिन उनका परिचय दिया कि जनक जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। और परशुराम जी महात्मा हैं, लेकिन महात्मा रूप के विषय में सुनकर के कल्पना होती है, ऐसा लगता है सुनने में कि वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, प्रकंठ विद्वान होंगे। लेकिन ज्ञाता होता है कि वे सबसे बड़े जानकारी मिली तो यही मिली कि उन्होंने 21 बार तो इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, शस्त्रधारी योद्धा हैं। तो महात्मा के पास तो दंड शक्ति है यानी राजा की शक्ति है, और राजा के पास महात्मा वाली शक्ति है यानी ज्ञान शक्ति है। मुनि और राजा तो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। राजा विचार के माध्यम से समाज की समस्या का समाधान देना चाहते हैं, और वस्तुतः यह श्री जनक जी की परंपरा है। जनक जी ये मानते हैं कि सृष्टि की समस्याओं का समाधान विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा होना चाहिए। इसलिए वो ज्ञान का निरंतर प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और परशुराम जी की मान्यता ये है कि ज्ञान के द्वारा समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उनका समाधान तो बस कठोर दंड नीति और शस्त्र के द्वारा ही हो सकेगा। वो जानते हैं कि समाज को सुधारने के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, इसको सुधारने के लिए दंड नीति यानी शस्त्र की आवश्यकता है। शास्त्र के द्वारा समाधान या शस्त्र के द्वारा? जनक शास्त्र के द्वारा समाधान देते हैं और परशुराम जी महाराज शस्त्र के द्वारा। किंतु समाज की समस्या का समाधान शस्त्र से होगा कि शास्त्र से होगा, इन दोनों में विचित्र समन्वय है। कहाँ दिया? भगवान श्री राम जी के चरित्र में। भगवान श्री राम जी को देख करके जनक जी महाराज के मन में एक अद्भुत अनुभूति होती है, और उनके विषय में निर्णय करना कठिन हो रहा है कि वस्तुतः वे राजा हैं कि महात्मा हैं। इसलिए उन्होंने प्रश्न कर दिया कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। उन्होंने पूछ ही लिया कि महाराज आपको हम सच्ची बात बता रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये महात्माओं के पुत्र हैं या किसी राजा के पुत्र हैं, हमारा संशय दूर कीजिए, भगवान हमको बताइए। तो इस प्रकार आप परम पूज्य मानस मर्मज्ञ श्री राम किंकर जी महाराज की दिव्य वाणी में ये अहंकार के रूप एक प्रसंग है, जिसमें विश्वामित्र जी का, जनक जी महाराज का और परशुराम जी का, तीनों का भगवान श्री राम जी के प्रति समर्पण हुआ। लेकिन समर्पण का विधि प्रक्रिया क्या है? जैसे आपने अभी श्रवण किया
कि विश्वामित्र जी ने जान लिया कि ब्रह्म का प्राकट्य हो चुका है, लेकिन ताड़का वध के बाद ही उनकी पूर्णता होती है और भगवान को अपना समर्पण करते हैं। आगे इसी विषय में आपको और श्रवण कराएंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और प्रातःकालीन 5:30 बजे आपको ये सत्संग नित्य प्राप्त होता रहेगा। आप सभी की हम मंगल कामना करते हैं। नारायण नारायण नारायण।